गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आज हम लोग बायोलॉजी जैव प्रकर्म पोषण लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 से कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लिया हूं और उसका आंसर भी लिया हूं, जो आपके 2021 परीक्षा के लिए 100% एकदम इन तमाम क्वेश्चनों में से आने की गारंटी है। इसलिए आप सभी को इन तमाम प्रश्नों को सही तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम 2021 के परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली, ध्यान रखिएगा, पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है परजीवी कहलाते हैं, ऑप्शन बी है मृतजीवी कहलाते हैं, या फिर स्वपोषी कहलाते हैं, या परपोषी कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्या, मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो ये तो चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, H2O एवं CO2 ये भी चाहिए। क्या इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी जड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हरित लवक। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है, प्रकाश संश्लेषण को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। कौन जी, तो हरित लवक। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए है क्या 0.3%, ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर बी है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी है 0.03%, ऑप्शन नंबर डी है 0.21%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0.03%। आपके परीक्षा के लिए ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सभी इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता। बताइएगा करा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, पानी का टूटना। ऑप्शन नंबर बी में है CO2 का मुक्त होना, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑप्शन नंबर डी है CO2 का उपयोग होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त नहीं होना, यही जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए है कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है परिवहन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भोजन राजधानी, ध्यान रखिएगा भोजन राजधानी होगा यहाँ पे, भोजन राजधानी, भोजन राजधानी के द्वारा, और उसके बाद में डी है केंद्रक के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? ध्यान दीजिएगा, इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो ऑप्शन इसका है निगल द्वार, उसके बाद में कंठ द्वार, उसके बाद में मल द्वार, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कराए किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निगल द्वार के माध्यम से ग्रसनी जो है से ग्रास नली से जुड़ा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मुख गुहा का, सॉरी ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का है, या फिर अमाशय का है, या सी नंबर में छोटी आंत का है, या फिर डी नंबर में ऑप्शन है बड़ी आंत का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्रहणी छोटी आंत का एक क्या है? भाग है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण में पौधों में खाली स्थान करने की क्षमता होती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्वपोषी पौधों में खाली स्थान करने की क्षमता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है जी? क्षमता होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा में होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में खाली स्थान ऊर्जा में होता है। तो खाली स्थान की जगह पर क्या भराएगा? रासायनिक ऊर्जा में होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल से पत्तियां CO2 खाली स्थान द्वारा ग्रहण करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि CO2 पत्तियां किसके द्वारा ग्रहण करती हैं? तो रंध्र के द्वारा क्या करती हैं? पत्तियां जो है CO2 को ग्रहण करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है खाली स्थान कहलाती है, जैव प्रकर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रकर्म। करा वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है बेटा? जैव प्रकर्म कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य के प्रकाश को खाली स्थान अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करता है वो क्या है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है बेटा? क्लोरोफिल। ध्यान देना, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब खाली स्थान मीटर तक की होती है। कह रहा है कि मनुष्य का जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितना मीटर तक की होती है? तो उसका जो आंसर है वो 8 से 10 मीटर तक की होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना से कितना मीटर तक होता है? तो 8 से 10 मीटर तक होता है। उसके बाद में बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य की आमाशय की दीवार से खाली स्थान नामक स्राव निकलता है। तो कौन सा स्राव निकलता है, कौन सा रस निकलता है मनुष्य की आमाशय की दीवार से? तो कौन सा निकलता है जी? जठर रस निकलता है। देखिए, आपके परीक्षा के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही विवि आई है, और उसके बाद में आप अगर पैरामेडिकल का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सकस एंटेरिकस या आंत्र रस। सकस एंटेरिकस या आंत्र रस कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। क्या रहती है जी? ऑप्शन ए है क्या CO2 रहती है, ऑप्शन नंबर बी में है O2 रहता है, ऑप्शन नंबर सी में पायरुवेट, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन,
क्या रहता है, ये आप सभी को भी बताना है। ऐसे मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप सभी ईमानदारी से सिर्फ क्या कीजिए ना, याद कर लीजिए, है ना। ईमानदारी से सिर्फ क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा CO2 वायु में रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। कह है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। भाई पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? ऑप्शन ए है क्या जड़ रहता है, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है टहनी। क्या होता है जी? तो इसका जो आंसर है होगा वो रंध्र होगा, है ना। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। आइए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 19, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिणाम जंतुओं में किस यौगिक में होता है? ऑप्शन ए है क्या लैक्टिक अम्ल में होता है, या फिर साइट्रिक अम्ल में होता है, सॉरी इथेनॉल में होता है, या साइट्रिक अम्ल में, या फिर ग्लूकोज में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल में होगा, है ना। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ध्यान रखिएगा, 20 क्वेश्चन पर एक बात को बोल देता हूं, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री, है ना, 20:20 में 20,000 करोड़ पैकेज का घोषणा किए थे। आप लोग सुने ना, क्या कल जो है से कि हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, है ना। उसके बाद में देखिए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ऑप्शन नंबर ए क्या श्वसन कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी निश्वसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है निःश्वसन कहा जाता है। तो इसे जो इसका आंसर होगा 20 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा बेटा? श्वासोच्छ्वास। बार बार बोलिएगा, देखो बार बार एनर्जी लेस तो होता है, एनर्जी तो खत्म तो होता है, बट क्या करना होगा? हम लोगों को मेहनत करना है ना, संघर्ष करना है, मेहनत करते रहना है। शरीर को बचाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन की स्थिति है, हम लोग भी चाहते तो आराम करते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ा करके बना करके भेजते रहते हैं, ताकि आप भी कुछ पढ़ते रहिए, है ना। तो आप भी मुख्य धारा में बने रहिए, हटिए नहीं, संघर्ष करते रहिए। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से आप लोग से बस आग्रह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी शुरुआत है, बाकी अभी पूरी बात है ना। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे दुकानें या बहुत सा हमें टेक्निकल पार्ट्स की आवश्यकता है, वो अभी मिल नहीं पा रहा है। स्थिति ऐसा है कि हम लोग गया नहीं जा पा रहे हैं, गया जाएंगे भी तो वहाँ जो ऐसे कि दुकानें नहीं खुली हुई हैं, तो जिसके वजह से हमारे पास ना तो कैमरा अच्छा है, ना ही तो अच्छा टेक्निकल जो है से कि कोई हुनरमंद औजार ही है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत जहाँ तक कोशिश हुआ है मैं करके और आप सभी के बीच में कुछ वीडियो बना करके भेजने का प्रयास किया हूँ। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, या ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर सी हरित लवक में, ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर है कोशिका द्रव। क्या हो जाएगा बाबू? कोशिका द्रव। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करा श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी दहन होता है, ऑप्शन नंबर सी विघटन होता है, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन होता है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य की ट्रेकिया में पाए जाते हैं,
मनुष्य की ट्रैकिया में, देखिए यहाँ का जो शरीर अपने जहाँ श्वास लेते हैं वो ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के बने पूर्णवलय, या उपास्थि के बने अपूर्णवलय, या क्यूटिकल के बने पूर्णवलय, या क्यूटिकल के बने अपूर्णवलय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 का। इसमें से 4 में से कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो आंसर होगा वो उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए है विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी किण्वन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है कि विसरण एवं किण्वन दोनों के द्वारा। यहाँ क तथा ख हो गया है, यहाँ पे ए तथा बी दोनों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो होगा वो सिर्फ किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज के द्वारा जो है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 जो रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन है। देखिए रिक्त स्थान हो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर वन लाइनर पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं ये सभी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप सभी को ईमानदारी से तमाम क्वेश्चनों को सही तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है खाली स्थान कहलाती है? क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्वेश्चन कर रहा है 26 की वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या कहलाती है जी? श्वसन कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश्म खाली स्थान के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। पृथक अर्थात अलग होते हैं किसके द्वारा? नासापटिका के द्वारा। किसके द्वारा? नासापटिका के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नासापटिका के द्वारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है श्वसन एक खाली स्थान क्रिया है। तो श्वसन एक जो है अपचयी क्रिया है। क्या होता है? देखिए एक उपापचयी होता है, एक अपचयी होता है ना। तो ऑक्सीजन की जहां उपस्थिति होता है उपचयी, ऑक्सीजन की जहां अनुपस्थिति होता है अपचयी कहलाता है, अपचयी कहलाता है। उसके बाद में श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का खाली स्थान होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है कि श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया खाली स्थान में संपन्न होती है। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया खाली स्थान में संपन्न होती है। तो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कीटों के खाली स्थान में, यहां पर खाली स्थान में होगा, कीटों के खाली स्थान में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है? रक्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेड ब्लड होता ही नहीं है कीड़े मकोड़े में। अब कोई भी कीड़े मकोड़े को आप मार दीजिए, कोई भी तिलचट्टे वगैरह को मार करके आप देखिए ना, उसमें से रेड ब्लड नहीं निकलेगा। जब भी निकलता है तो क्या एकदम चिपचिपा व्हाइट ब्लड की तरह उसमें निकलता है। इसलिए खाली कह रहा है कीटों के खाली स्थान में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे श्वसन
रंजक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो रक्त उसमें नहीं होता है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं, है ना। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परासरण में, या फिर चालनी नलिकाओं द्वारा, या फिर विसरण द्वारा, या फिर जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो एक कोशिकीय शैवालों में ना जल का जो परिवहन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी एवं घोलित खनिज, पानी एवं घोलित खनिज पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घोलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मृदुतक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दृढ़ोतक द्वारा। किसके द्वारा जो है वो पानी एवं घोलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का वो किसके द्वारा हो जाएगा? जाइलम नलिकाओं द्वारा। एक बात को याद रखिएगा, एक आएगा जाइलम और दूसरा आएगा फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है ना वो जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, मतलब नीचे जड़ से जल को खींच करके पौधे के अलग अलग भागों में ले जाता है। और फ्लोएम जो होता है वो जल को ऊपर और नीचे, या भोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जब भोजन बनाता है तो उस भोजन को क्या करता है? फ्लोएम ऊपर से बांटते हुए नीचे जड़ तक आता है। तो ज मतलब जल और ज मतलब जाइलम, मतलब जाइलम जल को ले जाएगा जड़ के माध्यम से ऊपर, और फ्लोएम जो होगा वो ऊपरी भाग से बचे हुए जो बने हुए भोजन होंगे उसको जो है से कि वो पौधे के विभिन्न भागों में, विभिन्न शाखाओं में भोजन को देते हुए नीचे जड़ तक आएगा, और जड़ तक आने के बाद जो भोजन बचेगा उस भोजन को पुनः वापस लेकर चला जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा शब्द है या कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पौधे में दोनों काम करता है? तो फ्लोएम वो क्या करता है? ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी जाता है। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर पानी को ले जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 35 करें, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में, या फिर स्टार्च के रूप में, या फिर प्रोटीन के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किसके रूप में बेटा? सुक्रोज के रूप में, है ना। सुक्रोज के रूप में पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर। इनमें से कोई नहीं। हमने अभी ही बताया कि फ्लोएम है, ये फ्लोएम क्या करता है? ऊपर भी ले जाता है और ऊपर से नीचे भी लाता है, यानी सबसे पहले तो ऊपर से नीचे लाता है और बचे हुए भोजन को या खाद्य पदार्थ को फिर क्या कर देता है? ऊपर लेकर के चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कॉर्टेक्स के द्वारा, दूसरा है फ्लोएम के द्वारा, तीसरा है जाइलम के द्वारा,
और चौथा है मूल रोम के द्वारा। देखिए करा जल तथा घुलनशील लवण को, जल जल मतलब क्या बोले, जाइलम। जैसे ही जल की बात आया तो लगा देना जाइलम के द्वारा, और ऊपर और नीचे की बात आएगा तो फ्लोएम के द्वारा। इस बात को हम ध्यान में रखिएगा, है ना। बार बार ये दो क्वेश्चन गड़बड़ाएगा। जाइलम जड़ के माध्यम से, अगर जल की बात किया कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा, है ना। और भोजन का, खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर किसके द्वारा, तो फ्लोएम के द्वारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी फाइब्रिन के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है, बार बार आप बचपना से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से 5 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धमनियां कहलाती हैं, या फिर शिराएं कहलाती हैं, या अलिंद कहलाती हैं, या फिर निलय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये आप सभी को इसका आंसर आप लोग बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 का इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धमनियां कहलाती हैं, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। करा क्वेश्चन नंबर 40 कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, या फिर डायस्टोल कहलाता है, या हृदय संकुचन कहलाता है, या तालबद्ध संकुचन कहलाता है। करा हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायस्टोल कहलाता है। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल। आइए क्वेश्चन नंबर 41, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित खाली स्थान सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं, है ना। करा उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित खाली स्थान सहित, है ना, सही रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो यहाँ पे स्थित क्या होता है, WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, व्हाइट ब्लड सेल। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि धमनियां शुद्ध या खाली स्थान रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजनित। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर, ऑक्सीजनित। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है 43 कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग आज 50-50 खेल रहे थे, और 50-50 में अभी 44 नंबर तक पहुंच चुके हैं, है ना। कह रहा है कि दायां और बायां निलय, दायां और बायां निलय एक दूसरे से खाली स्थान के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं, तो अंतरानिलय भित्ति, अंतरानिलय भित्ति के द्वारा दायां और बायां निलय एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि खाली स्थान और खाली स्थान के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर होगा कि मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है कि पौधों में जल का लगातार अवशोषण खाली स्थान द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का लगातार अवशोषण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मृदा से जल का अवशोषण खाली स्थान द्वारा होता है। मृदा से जल का अवशोषण खाली स्थान द्वारा होता है। किसके द्वारा मृदा से जल का अवशोषण होता है, तो मूल रोमों द्वारा। मूल रोम अर्थात जड़ के द्वारा, जड़ के तनाव के द्वारा जो है मृदा से जल का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है कि चालनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच के द्वारा संबंध स्थापित होता है। आंसर में किसके द्वारा? छिद्रों के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 49, जो हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। जाइलम में पाई जाने वाली खाली स्थान मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। कह रहा है कि जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं, जाइलम में पाई जाने वाली यहां पर क्या भलाएगा? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है ना। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, जो आज के इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। इसी तरीके से लगातार हम लोग सीरीज चलेगा। हम लोगों को ये परीक्षा के व्यू से लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे विस्तार से ज़्यादा सिलेबस पढ़ने के फेर में ना रहें। आप शॉर्ट भी करने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। और आप लोग लेसन पढ़िएगा, लेसन नंबर 1, 2, 3 तक लगातार लेसन पढ़िएगा। फिर से मैं एक फॉर्मेट बना करके आप लोगों के बीच में भेजूंगा। ओनली 4 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, आंसर नहीं रहेगा। आप लोग अपने से उसका आंसर दीजिएगा, है ना। और आगे भी आप लोग प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव है? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? श्वसन। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो कौन हो जाएगा बेटा? श्वसन जो है इसमें क्रियाओं में मुख्य लक्षण दिखाई देता है ना। अब देखिए उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ 5 से 7 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और आप सभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। हर बार मैं जब भी पढ़ाता हूं तब जो ऐसे कि क्लास में भी जब रेगुलर क्लासेस चलते थे तो उस पढ़ाने के बाद जो कुछ प्रश्न होते थे तो 5-7 प्रश्न बच्चों को दिया करते थे और वो क्या करते थे कि बना करके लाते थे। तो आप लोग सभी कोई कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? मैं ऑप्शन भी बोल दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है जीव द्रव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए क्या पोषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी श्वसन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी जनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी जनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी जय प्रकर्म कहलाती है। क्या कहलाती है ये आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी सभी जीव, ऑप्शन नंबर डी सभी हरे पौधे, है ना। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफिल का। इन तमाम 5 क्वेश्चन का आंसर आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। और बाकी आप सभी लोगों से साधारण अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। और संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है उससे आप
सभी कोई सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8294375747 8294375747 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।